Hello students, welcome back. So we are here again for our next part 2, chapter 18. Across the part 2, chapter 18, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? नो प्लेस फॉर अस. अब जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया था कि वी हैव लर्न कि जैत्रा भाई जो है वो सिटी के अंदर चले गए. अब वो सिटी के अंदर चले गए तो वहाँ पर उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज दे फेसिंग. तो वहाँ पर जो हो रहा है तो उनकी जो गांव की यादें थी वो याद आ रही थी. अब वो अपने गांव से यहाँ पर कैसे आए. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि हाउ दे केम हियर. तो नाउ अक्रॉस द रिवर. तो वन डे द पीपल ऑफ खेदी हर्ड दैट अ बिग डैम वाज टू बी बिल्ट ऑन द रिवर. एक दिन जो लोग थे खेदी गांव के, उन्होंने सुना कि यहाँ पर बड़ा डैम बनने वाला है जो रिवर के बाजू में. तो फॉर दिस अ बिग वॉल वुड बी बिल्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द रिवर. तो इसके लिए डैम क्या होता है कि एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं जो रिवर का जो पानी है, वो दरिया का पानी जो है उसको रोक देते हैं. तो खेदी एंड मेनी नियर बाई विलेजेस इन दैट एरिया वुड बी ड्राउंड अंडर वाटर. तो खेदी और उसके आजू बाजू के जितने भी एरिया के जो गांव है वहाँ पर क्या है, वो पानी के अंदर पूरे गांव डूब जाएंगे. द पीपल वुड हैव टू लीव देयर विलेजेस एंड देयर लैंड. तो यहाँ के लोग जो है उनको अपने गांव छोड़ने पड़ेंगे और अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ेगी ऑन विच देयर फोर फादर्स हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज. अपनी ज़मीनें जो है उनको छोड़नी पड़ेगी. क्यों? कौन सी? जो अपने बाप दादा के ज़माने से और सदियों से यहाँ पर रहते आए हैं. तो आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद द पुलिस स्टार्टेड विजिटिंग दीज विलेज. तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो पुलिस के साथ में यहाँ पर विजिट करने के लिए आ गए. तो स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सॉ द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम. जो छोटे बच्चे थे गांव के, उन्होंने पुलिस को पहली बार देखा. तो सम चिल्ड्रन वुड रन आफ्टर देम. कुछ बच्चे उनके पीछे भागे. एंड सम वुड गेट स्कैर्ड एंड स्टार्टेड क्राइंग. और कुछ बच्चे डर गए और वो रोने लगे. द ऑफिशियल्स मेजर्ड द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द रिवर, द फील्ड्स, फॉरेस्ट एंड हाउसेस. तो जो ऑफिसर थे उन्होंने लंबाई चौड़ाई रिवर की मापी और जगह की मापी, जंगल की मापी और घरों की मापी. दे कॉल्ड मीटिंग्स विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज. उन्होंने मीटिंग बुलाई बड़ों की. जो गांव के जो बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनको बुलाई. उन्होंने क्या कहा कि विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड. तो जो जो रिवर जो है उसके किनारे जो विलेजेस है उनको निकाल देना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. तो पीपल हैविंग लैंड एट खेडी वुड बी गिवन लैंड फार अवे. तो जिनकी ज़मीनें हैं यहाँ पर खेदी में, उनको ज़मीन के बदले दूसरी दूर जगह उनको ज़मीन देंगे गवर्नमेंट. और ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, जो दरिया की दूसरी साइड रहेगा, दे विल हैव एवरीथिंग देयर. वहाँ पर सब होगा उनके लिए. स्कूल होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, हॉस्पिटल होंगे, बसेस, ट्रेन्स, ये सब सुविधाएं, फैसिलिटीज़ भी होगी. दे विल हैव ऑल दैट दे कुड नॉट इवन ड्रीम ऑफ हियर इन खेदी. उनके पास सब कुछ होगा जब कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा यहाँ खेदी गांव में. तो जैत्रा's पेरेंट्स एंड मोस्ट एल्डर्स वेर नॉट हैप्पी अबाउट लिविंग देयर विलेज. तो जैत्रा के जो पेरेंट्स थे और उनके जो बड़े थे वो आज खुश नहीं थे गांव अपना छोड़ने के लिए. लिस्निंग टू ऑल दिस, जैत्रा वुड गेट अ लिटिल स्कैर्ड. ये सब सुनने के बाद जैत्रा थोड़ा डर गया, बट ऑल्सो फील एक्साइटेड. लेकिन एक्साइटेड भी हुआ, खुश भी हो गया. ही वुड थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड ही वुड टेक हिज ब्राइड टू द न्यू हाउस इन द न्यू विलेज. और खुश इसके लिए हो गया कि यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला स्कूल रहेगा, हॉस्पिटल रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, ट्रेन होगी, सब फैसिलिटीज़ होगी. तो ये फैसिलिटीज़ को सुन के जैत्रा खुश हो गया कि मैं शादी करके मैं अपनी दुल्हन को नए गांव लेके जाऊंगा, नए घर पे. द हाउस वेयर ही कुड जस्ट प्रेस अ बटन फॉर द लाइट. ऐसा घर जहाँ खाली एक बटन दबाऊंगा लाइट के लिए और टर्न ऑन द टैप फॉर वाटर, और नल खोलूंगा पानी आ जाएगा. यहाँ गांव में हमारे को नदी में से पानी लेके आना पड़ता था. तो ही वुड गो बाय बस टू सी द सिटी. वो बस पकड़ के सिटी को देख भी सकता था. व्हेन ही वुड हैव चिल्ड्रन,
ही वुड सेंड देम टू स्कूल। जब उनके उसके बच्चे हो जाएंगे तो वो बच्चों को वो स्कूल भेजेगा। तो दे विल नॉट बी लाइक हिम हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। उनके उसके बच्चे जो है वो उसकी जगह नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैतरा जैसे अनपढ़ था, इलिटरेट था, लेकिन वो चाहता था कि मेरे बच्चे जो है पढ़ लिख के बड़े आदमी बने और अच्छी नौकरी लगे। तो जैतरा ने अपना सपना सोचा कि मैं जब शादी करके नए गांव में जाऊंगा तो वहाँ पर मुझे खाली एक बटन दबाऊंगा तो लाइट आ जाएगी, नल खोलूंगा तो वहाँ पे पानी आ जाएगा, बस पकड़ के सिटी देखने जाना है तो मैं जा सकूँगा और मेरे बच्चों को मैं स्कूल भी भेज सकूँगा। तो ये सब सोचा उसने और वो ये सपना देखने लगा था। तो नाउ डिस्कस एंड टेल। तो मेनी पीपल इन जैतराज विलेज डिड नॉट एग्री टू मूव अवे फ्रॉम द लैंड एंड फॉरेस्ट। वाई? दे हैड टू लीव इवन दो दे डिडंट वांट टू। वाई? बहुत सारे लोग जैतरा के गांव के अंदर एग्री नहीं थे अपनी जगह और जंगल छोड़ने के लिए। क्यों? दे हैड टू लीव इवन दो दे डिड नॉट वांट। उनको छोड़ना पड़ा, वो चाहते नहीं थे फिर भी उनको छोड़ना पड़ा। क्यों? तो क्या होता था कि मेनी पीपल ऑफ जैतराज विलेज डिड नॉट लीव their land and forest because it was their grandfather's land. उनके दादा की दादा परदादा की जगह है। and they had many old members associated with that place. और वो बहुत सारे दूसरे जो old members है ये जगह से सब जुड़े हुए थे। लेकिन still they have to leave that place because they were ordered to leave the village by the government official. गवर्नमेंट ऑफिशियल की वजह से उनको ये जगह छोड़नी पड़ी। क्यों? वो पुलिस के साथ में आई थी। Moreover, they were promised that they would be shifted to a much better place. फिर उसके ऊपर उनको प्रॉमिस किया गया था कि उनको अच्छी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहाँ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा और पानी रहेगा। तो इन खेदी, हाउ मेनी पीपल वे देयर इन जैतराज फैमिली? खेदी में जैतराज फैमिली कितने थे? When he thought about his family, who all came to his mind. तो खेदी के अंदर उसके फैमिली में कितने थे? तो 3 पीपल थे खेदी में, जैतरा की फैमिली में, उसके फादर, मदर और जैतरा खुद। तो जब इसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा तो उसने किसके बारे में सोचा? उसकी वाइफ और उसके बच्चों के बारे में। तो हु ऑल कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट योर फैमिली? जब तुम्हारे फैमिली के बारे में तुम सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में कौन आएगा सबसे पहले? तो ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स आएंगे और बच्चे आएंगे। तो हैव यू हर्ड ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू बी मूव्ड फ्रॉम देयर ओल्ड प्लेस? कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है कि वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाने वाले थे? यस, माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन द विलेज। मेरे दादा जो थे वो वहाँ पर रहते थे तो उनको अपनी जगह छोड़ने का मन नहीं करता था। तो उनके जो परदादा की दादा की जो जगह थी वहाँ की उनकी स्वीट मेमोरीज उनके साथ में, उस जगह के साथ में एसोसिएट थी, लगाव था। तो इसके लिए वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती छोड़ के वो सिटी के अंदर दे डू नॉट वांट टू कम एंड लिव इन द सिटी। वो चाहते ही नहीं थे कि ये सब छोड़ के हम सिटी में आ जाए। डू यू नो सम पीपल हु हैव नेवर बीन टू स्कूल? डू यू नो ऑल्सो नो ऑफ एनी प्लेस वेयर देयर इज़ नो स्कूल? ऐसे कभी ऐसा देखा है लोगों को कि जब कोई स्कूल में कभी गया नहीं है और कोई ऐसी जगह है जहाँ पर स्कूल नहीं है? यस, जो मेरी मेड सर्वेंट है वो नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी स्कूल गई नहीं है। इधर उनकी एक स्मॉल विलेज राजस्थान में है जहाँ पर वेयर देयर इज नो स्कूल। तो इमेजिन करो कि व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज पीपल हैव टू फेस व्हेन अ डैम इज बीइंग बिल्ड। तो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, क्योंकि डैम जब बिल्ड होता है तो पूरा विलेज हटा देते हैं। तो डिफिकल्टीज फेस तो करेंगे ये पीपल। तो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करेंगे? द हाउसेज, फार्म्स, दे आर ऑल डिस्ट्रॉयड। फिर दे आर प्रॉमिस टू बी गिवन कंपेंसेशन बाय द गवर्नमेंट। उनको प्रॉमिस किया जाता है कि ज़मीन के बदले तुमको दूसरी ज़मीन देंगे, कंपेंसेशन दिया जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें दे हैव टू फेस मेनी डिफिकल्टीज इन गेटिंग दिस कंपेंसेशन। ये मिलने में उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ेगी। तो दे वर गिवन द न्यू हाउस, उनको नया घर देने का वादा किया जाता है, लेकिन जैसा वादा किया जाता है वैसा होता नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा दे बोला था, लेकिन कुछ घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी आती है एंड देयर आर नो टैप वाटर्स। फिर जो वहाँ के जो लोग के होते हैं
तो पीपल अदर पीपल ट्रीट द विलेज पीपल, जो वहाँ के जो दूसरी जगह के लोग होते हैं, ये गांव के लोगों को गरीब समझते हैं, अनएजुकेटेड समझते हैं और अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं, अपने अंदर ही अंदर वो लोग अपने आप को फील करते हैं। तो ड्रॉ पिक्चर ऑफ खेदी विलेज एंड अ पिक्चर ऑफ जैत्राज ड्रीम, तो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन देम एंड ऑल्सो लुक एट द पिक्चर्स ऑफ योर फ्रेंड्स विच दे हैव ड्रॉन। तो अ न्यू प्लेस, अब नई जगह पे जैत्रा गया है। तो इट वॉज अ समर आफ्टरनून, दोपहर है। तो जैत्रा जो है एकदम चक्कर आ रहे हैं उसको, इतनी गर्मी में, जहाँ सूरज है, हवा है, उसकी जो पाँव है जल रहे हैं, जो कोल तार का पक्का रोड है उसके ऊपर। देयर वॉजंट अ सिंगल ट्री, एक सिंगल ट्री भी नहीं है जो छाँव वो देवे। तो खाली कुछ घर है और कुछ दुकानें हैं। तो जैत्रा जो है अपने रास्ते से अपने घर जा रहा है दवा लेके। ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक, ओल्ड टायर है, जूना टायर है उसके पीछे। तो ये दीज डेज ही हैड टू लाइट हिज स्टोव विथ जस्ट दीज रबर पीसेज ऑफ ओल्ड टायर। उसको चूल्हा जलाने के लिए ये सब पीसेज जो ओल्ड टायर होता है इससे जलाना पड़ता है। क्यों? बिकॉज फायर जल्दी पकड़ लेते हैं और कुछ फायरवुड के लिए वो बचा सकेंगे। लेकिन जो स्मोक और जो धुआं और जो स्मेल आती है वो बहुत ही ख़राब होती है। लेकिन क्या करें, उसके बगैर उनको चारा नहीं होता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज, अब जैत्रा को खेदी विलेज से शिफ्ट किया सिंदूरी विलेज में। तो यहाँ पर दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, यहाँ पर उनको हर चीज़ के लिए पैसा पे करना पड़ता है। मेडिसिन्स के लिए, फूड के लिए, खाना खाने के लिए, वेजिटेबल के लिए, लकड़ों के लिए, जला खाना बनाने के लिए और जानवर को खिलाने के लिए भी। तो दे कुड हैव जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाई केरोसिन, केरोसिन खरीदने को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उनको पैसा देना पड़ता है केरोसिन को भी। तो दे कुड जस्ट नॉट बाय अफोर्ड टू बाई केरोसिन, बट फ्रॉम वेयर टू गेट ऑल द मनी फॉर दिस, कहाँ से पैसे आएंगे ये सब चीज़ों के। तो थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जैत्रा रीच्ड होम, ये सोचते सोचते ये घर पहुंच जाता है। द रूफ मेड ऑफ अ टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन, तो जो घर का छत है, रूफ है, वो टिन का है बना हुआ है और वो ऐसा गर्म हो जाता है ये सन के अंदर जैसे एक ओवन जलता है, इतना गर्म हो जाता है। तो जैत्रा की वाइफ जो है उसको तेज बुखार है, उसकी जो लड़की है जिमली वो सिदिया के साथ में उसके साथ में सो रही है, सिदिया उसको हिला रही है। तो ये सब होने के आफ्टर ऑल देयर वॉज नो ओल्डर अदर पीपल पर्सन विद देम, उन ये सब होने के बाद कोई उनके साथ में कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। तो जैत्रा's पेरेंट हैड बीन सो सैड अबाउट लिविंग खेदी दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड देयर। तो जैत्रा के पेरेंट्स जो थे वो इतने दुखी हो गए थे खेदी विलेज छोड़ने को कि यहाँ से शिफ्ट होने से पहले ही वो लोग मर गए। तो इन सिंदूरी देयर वर ओनली 8-10 फैमिलीज, 8-10 फैमिलीज है जो अपने को बोल सकते हैं जो जूने गांव से आए हुए हैं। पूरा गांव जो है स्कैटर्ड हो गया और पीपल हैड गॉन वेर एवर दे हैड बीन गिवन लैंड, और अलग अलग जगह पे लोग चले गए। तो दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज, ये नया विलेज जैसा नहीं है जैत्रा ने जैसा सोचा था, सपना देखा था। इलेक्ट्रिसिटी है बट ओनली फॉर सम टाइम इन अ डे, कुछ टाइम के लिए आता है पूरा दिन, एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड टू बी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। नल है, देयर वर टैप्स बट नो वाटर, पानी नहीं है। तो ये विलेज के अंदर जैत्रा जस्ट गॉट जस्ट वन रूम, यहाँ पर उसको एक ही रूम मिला एक टिन शेड के अंदर। इट हैड नो प्लेस टू कीप एनिमल, जानवरों को रखने की जगह नहीं है, छोटी सी जगह दी उनको, लेकिन वो फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं है। तो पूरे पत्थरों से और रॉक से भरी हुई जगह है वो। स्टिल जैत्रा और उसकी फैमिली जो है बड़ी मेहनत, कठिन मेहनत करते हैं, तो फिर भी कुछ ज़्यादा उगा नहीं सकते। तो ही कुड नॉट मेक मनी इवन टू बाई सीड्स, इतना पैसा भी नहीं बना सकता है कि वो सीड्स खरीदे और फर्टिलाइजर्स खरीदे। खेती के अंदर वहाँ उन लोग ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते थे, लेकिन कोई बीमार पड़ता था तो बहुत सारे लोग थे जो ट्रीट करते थे मेडिसिन्स में, जो प्लांट्स में जानते थे। जंगल में कैसे है कि लोग जानते हैं प्लांट से कैसे मेडिसिन्स बनाते हैं, कौन सी मेडिसिन्स क्या काम आती है। तो वो वहाँ के लोग जो है ये सब मेडिसिन्स लेके सब बेटर हो जाते, अच्छे हो जाते थे। लेकिन यहाँ सिंदूरी के अंदर एक हॉस्पिटल था
लेकिन वहाँ डॉक्टर ढूंढने पड़ते थे, वो डॉक्टर ही नहीं थे। तो दो कोई दवाई भी नहीं थी, स्कूल था लेकिन टीचर वो केयर नहीं करते थे बच्चों के बारे में। खेदी विलेज से जो आए हुए थे ये बच्चे फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज, पूरी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। तो सिंदूर के जो लोग थे ये इनको न्यू कमर्स बोलते थे, खेदी से जो आए थे। तो ये यहाँ की लैंग्वेज अलग थी, यहाँ का रहन सहन अलग था। वहाँ के लोग जो सिंदूर के विलेज के लोग थे, खेदी वालों को उनका मजाक उड़ाते थे और उनको बोलते थे अनवांटेड गेस्ट, बाहर वाले बोलते थे नॉट मच ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम कम ट्रू। ये सब करते थे, इतनी सारी तकलीफें होती थी। तो उसने जो सोचा था जैत्रा ने वो कभी सच नहीं हुआ। तो राइट, वॉज सिंदूरी लाइक द विलेज ऑफ जैत्राज ड्रीम? नो, नॉट एट ऑल। तो क्या डिफरेंस है सिंदूरी में उसके ड्रीम विलेज में? तो बहुत सारे डिफरेंस है। यहाँ पर पानी नहीं है, उसने सोचा था पानी रहेगा, लाइट होगी, तो ये सब कुछ चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर हैव यू एवर बीन टू समवन हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट? तो कैसा फील होता है हमको, कैसा अलोन फील होता है? वी फील आइसोलेटेड, ऐसा लगता है जैसे हम अकेले हो गए, हमारा कोई नहीं है। तो वॉट ऑल डज योर फैमिली डू व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम फॉर अ फ्यू डेज? तो हमारे जो भी फैमिली में गेस्ट आते हैं हम उनको अच्छा सा खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, तो जैत्रा स्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी। कुछ सालों के यहाँ पर कुछ सालों तक वो सिंदूरी में रहा। द चिल्ड्रन वे ऑल्सो गेटिंग ओल्डर, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। बट जैत्रा हार्ट वॉज नॉट हियर इन सिंदूरी, लेकिन उसका दिल जो है, हार्ट है, सिंदूरी में नहीं है। ही स्टिल मिस्ड हिज ओल्ड खेदी, अपना जूना गाँव वो मिस कर रहा था। बट देयर वॉज नो खेदी ना, वो यहाँ पर अभी कोई खेती नहीं है। एक बड़ा डैम बन गया है और पानी वहाँ पर खेती के आजू बाजू में जमा हो गया है। तो जैत्रा थॉट, उसने सोचा कि इफ़ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट देन एटलीस्ट लेट अस गो टू सम प्लेस। अगर यहाँ पर हम अनवांटेड गेस्ट कहलाते हैं तो ऐसी जगह जाए जहाँ मेरा सपना सच हो जाए। तो जैत्रा ने अपनी ज़मीन और जानवर सब बेच के ही केम टू मुंबई। यहाँ पर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद हिज फैमिली। तो यहाँ पर उसने एक नई लाइफ अपनी फैमिली के साथ में स्टार्ट किया। उसका ड्रीम क्या खाली क्या था कि उसको उसके बच्चों को स्कूल भेजना था, एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक बेटर लाइफ के लिए। Year टू थिंग्स वे नॉट ईजी, लेकिन बॉम्बे के अंदर भी इतना ईजी नहीं था। उसने सोचा थिंग्स वुड गेट बेटर, सोच सोच के वो बेचारा सोचने लगा कि अच्छा होंगे। तो जैत्रा स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम शेड। अपना बच्चे पैसे बचाने लगा एक रूम का झुपड़ा बनाने के लिए। उसके रिलेटिव्स को बोलते थे पैसे इसमें बर्बाद मत करो, कब अभी यहाँ से भी जाना पड़े हमको कोई मालूम नहीं, क्योंकि मुंबई भी हमारे को आउटसाइडर्स बताएंगे। इतने क्राउडेड पीपल यहाँ पर रहते हैं, कोई एक दूसरे को पहचानता नहीं है। तो जैत्रा डरा हुआ भी था और वरीड भी था। उसने सोचा हमने खेदी सिंदूरी के लिए छोड़ा और सिंदूर को बॉम्बे के लिए छोड़ा। अगर यहाँ से अगर कहीं और जाना है तो अभी हम कहाँ जाएंगे? नाउ इन दिस बिग सिटी इज देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे। इतनी बड़ी सिटी के अंदर क्या कोई छोटी जगह भी नहीं है मेरी फैमिली के साथ में मैं रह सकूं? तो वॉट डिड जैत्रा बाई थॉट वाइल मूविंग टू मुंबई? डिड ही फाइंड मुंबई एज इट इमेजिन? जैत्रा बाई ने क्या सोचा जब बॉम्बे जाने के लिए? उसने सोचा कि वहाँ पर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, कोई ड्रीम मेरा पूरा करूँगा। तो उसने मुंबई ऐसा नहीं हुआ। तो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डू यू थिंक जैत्रा's चिल्ड्रन वुड बी गोइंग इनटू इन मुंबई? कौन से स्कूल में वो जाएंगे बॉम्बे के अंदर? क्या सोच रहे हो तुम? हैव यू एवर कभी सोचा है कि ऐसा कभी होता है? तो गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे जैत्रा के लड़के। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस जैत्रा भाई अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फाइंड आउट एंड राइट, डू यू नो इफ एनी फैमिली जो हैड कम टू योर टाउन आफ्टर हैविंग मूव्ड आउट ऑफ देयर प्लेस? कोई फैमिली को पहचानते हो जो अपनी जगह छोड़ के आए? टॉक टू देम एंड फाइंड आउट, उनसे बात करो, फाइंड आउट करो कि फ्रॉम वेयर दे हैव कम एंड व्हाई डिड दे हैव टू कम, क्यों आए हैं? तो व्हाट काइंड ऑफ प्लेस दे डिड दे लिव इन देयर, कैसा क्या छोड़ा हुआ है और नई जगह जूनी जगह से कंपेयर करने कैसा लग रहा है? तो उनकी लैंग्वेज, उनकी लिविंग हैबिट यहाँ के अलग है, वहाँ के अलग है, कौन से तरीके से, इन विच वेज। तो कुछ नए वर्ड सीखो उनकी लैंग्वेज के अंदर और अपने नोटबुक के अंदर लिखो। देन डू यू नो हाउ टू मेक थिंग्स दैट यू कैन नॉट मेक एंड व्हाट आर द थिंग्स?
तो हैव यू एवर रेड एंड हर्ड ऑफ अ सिटी स्लम बीइंग रिमूव्ड? कभी सोचा है, रीड किया हुआ है कि झुपड़पट्टी जो है निकाली हटाई जा सकती है? देन हाउ डू यू फील अबाउट दिस? क्या सोचोगे तुम इसके बारे में? तो पीपल ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पीपल जो है, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कई के लिए जाते हैं, ट्रांसफर्ड इन देयर जॉब्स। हाउ डू दे फील देन? वो कैसा फील करते हैं? तो नाउ सम पीपल से दैट द सिटी पीपल डू नॉट क्रिएट गार्बेज। कुछ बोलते हैं कि सिटी के लोग जो है वो कचरा नहीं क्रिएट करते। सिटीज आर डर्टी बिकॉज ऑफ द स्लम। सिटी खराब है क्यों? झुपड़ों की वजह से। झुपड़पट्टी जो होती है, स्लम है ना, झुपड़े। तो हाउ डू यू फील अबाउट दिस? इस क्या सोचते हो, क्या लग रहा है? तो इसके लिए डिबेट करना है। तो यहाँ ये चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जैतरा की फैमिली जैसे thousands of families came to stay in big cities for many different reasons. 1000 families आती है बड़ी सिटी में अलग अलग रीज़न की वजह से। डू यू थिंक दैट लाइफ में बी बेटर इन अ बिग सिटी? तुम क्या सोच सकते हो कि बड़ी सिटी के अंदर उनकी लाइफ बेटर हो जाएगी जैसे पहले थी? इमेजिन हाउ दे फील इन अ बिग सिटी। बिग सिटी में क्या है, उनकी लाइफ कभी बेटर नहीं होती है। वो दे कैन नॉट अफोर्ड, दे कैन नॉट टैकल। वहाँ महंगाई बहुत होती है, तो वहाँ पर उनकी इनकम कम होती है, सो दे कैन नॉट अफोर्ड, और वही बेचारे गरीब के गरीब रह जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. Okay, so I'll send you the PDF and you have to write the PDF in your notebook. Thank you, students.